मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। इस चैनल पर आपका स्वागत है। अमेरिका ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, जिसमें वह स्वयं शामिल है, वो इतना लंबा खींचेगा। अमेरिका को ये पूरा विश्वास था कि जो हम ईरान के साथ युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा और अमेरिका का जो टारगेट है, इजराइल का जो टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने बढ़िया ढंग से आज 12-13 दिन हो गया, इजराइल और अमेरिका का पूरा जवाब दे रहा है। सवाल यह खड़ा नहीं है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सवाल इसका है कि इसमें हारेगा तो ही आदमी ही। और आम आदमी का जितना नुकसान हुआ और निर्मम ढंग से जिस तरह से ईरान के स्कूल में पढ़ने वाली 166 छात्राओं की मौत हुई, ये एक असहनीय दर्द है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। और दुनिया के मन में हमेशा ये टिस रहेगी कि आखिर में उन निर्दोष छात्राओं ने क्या बिगाड़ा था। उसके साथ ही वो तमाम, चाहे किसी भी इजराइल के लोग हों, चाहे वो अमेरिका के सैनिक हो और चाहे ईरान का आम नागरिक हो, इस युद्ध में जो उनकी मौतें हो रही हैं, आखिर में उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। कभी आपने सोचा है जब राजनीतिक रूप से दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें पीसा जाता है आम आदमी। आप सोच सकते हैं कि युद्ध 3 देश मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कई देश जो है अपने बातों से सपोर्ट किसी ना किसी का कर ही रहे हैं। बहुत से दोस्त देश भले वो मौन हो, कुछ न कह रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी के साथ होंगे। उनकी अपनी एक मजबूरियां हो सकती हैं चुप रहने का, लेकिन वो किसी के साथ भले ना हो, कोई तो, किसी को भी तो ऐसा होना चाहिए जो आवाज उठाए कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि नेताओं का कुछ बिगड़े या न बिगड़े, लेकिन आम आदमी का जरूर बिगड़ता है। आप देख सकते हैं युद्ध दूसरे देशों में हो रहा है, लेकिन वस्तुओं को लेकर के, खाने पीने के सामानों को लेकर के, गैस और तेल को लेकर के दूसरे देशों के लोग भयभीत हैं। उन्हें डर है कि कहीं आपूर्ति इसकी कम न हो जाए और किसी खाद्य सामग्री की, चाहे उसके जो ईंधन है, उसकी कमी और किल्लत न हो जाए। यह बहुत बड़ा सवाल है और लोग प्रभावित होते भी हैं जब 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ता है। आखिर में इस युद्ध का जिम्मेदार कौन है? किसने पहले युद्ध के लिए किसे उकसाया और किसने किस पर सबसे पहले हमला किया? यह बहुत बड़ा सवाल उठता है और सभी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इस युद्ध से क्या हासिल होगा और कौन सा देश कौन सा लाभ प्राप्त करेगा, यह एक सोचने का विषय है। अब तक 12-13 दिनों से जो युद्ध चल रहा है, उसमें देखा जाए तो ईरान कहीं से भी कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि बहम पाले हुए अमेरिका और इजराइल को वो तगड़ी टक्कर दे रहा है। यहां तक कि जो राडार लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से, पहले ईरान ने उन राडारों को ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो तीसरी आंख ही समाप्त हो गई जो वाच करते थे कि जब भी कोई मिसाइल आएगा उसे ध्वस्त करेंगे। इस रणनीति का ही वजह है कि ईरान मजबूत देशों पर भारी पड़ता जा रहा है। युद्ध अगर लंबा खींचा तो बहुत से बातों को लेकर दुनिया के आम नागरिकों को परेशानियां बढ़ सकती हैं। उनके जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयां शुरू हो सकती हैं और शायद इससे जो निर्दोष जनता है उसे भी शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे में किसी को भी तो आगे आकर युद्ध समाप्ति के बारे में सोचना चाहिए और पहल करना चाहिए। आज के तारीख में कोई उम्मीद नहीं है कि आज जिस संयुक्त राष्ट्र की हम जो है आशा कर रहे हैं कि वो आगे आए और जो है इसको रोके। देखा जाए तो आजकल जो देश हैं जो अपने आप को विकसित और मजबूत मानते हैं, वो किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों और शांति के प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि आम नागरिक ही इसमें पीसा जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया के वो देश आगे आएं और पहल करें कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि निर्दोष जनता की जानें न जाएं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसमें कोई खलल न पड़े, जिससे जीवन संकट में पड़ सके और धरती के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा सके। इसलिए युद्ध के समाप्ति के लिए हमें उन देशों से आग्रह है जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, आगे आएं और वह एक पहल ऐसा लाएं जिससे युद्ध को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। नमस्कार, फिर मिलेंगे।